नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। हम 1857 की क्रांति को हम इतनी आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एक एक लाइन यहाँ पर याद हो जाएगी। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना होगा। आपको यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, भारत के गवर्नर जनरल, राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। तो हमें इन तीनों को याद करने में दिक्कत होती है और हमें कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन क्या था। तो इसके लिए हमें एक गेंदबाज को याद रखना है, जो साउथ अफ्रीका का गेंदबाज है, डेल स्टेन। क्या नाम है? डेल स्टेन। डेल स्टेन। इस गेंदबाज की सहायता से हम तीनों को याद रख लेंगे और 58 की क्रांति के जो तीनों प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल और एजेंट टू गवर्नर जनरल है, इन तीनों के अंदर आपको दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ये दो तीन जो टॉपिक है उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमें क्या याद रखना है? डेल स्टेन। और हम राजस्थान से हैं तो ये पक्का है कि सभी को मारवाड़ी समझ में तो आती है। तो डेल स्टेन, डेल स्टेन क्या है? एक गेंदबाज है। तो मारवाड़ी के अंदर क्या बोलते हैं कि केन की गेंदबाजी है। क्या बोलते हैं? केन की गेंदबाजी। कि कोई गेंदबाज एन को है कि जो को बॉल फेंके और डेल स्टेन एन की गेंद फेंके कि जो को विकेट कीपर रेवे यूँ गेंद डब्बे कोनी। मतलब विकेटाऊँ लारे रेवे जो को, मतलब पीछे रेवे जकाऊँ गेंद डब्बे कोनी। तो तीन नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं कि केन की बॉल फेंके और विकेट कीपर के पीछे मतलब ला रहे हैं, विकेट कीपर के पीछे मतलब ला रहे हैं। विकेट कीपर के पीछे मतलब ला रहे हैं। तो तीन अक्षर है यहाँ पर। क्या क्या? डेल स्टेन, गेंद केन की और एन की बॉल फेंके कि विकेट कीपर गेंद डब्बे कोने। मतलब जो को विकेट के लारे उबू है बीऊ गेंद डब्बे कोने। तो क्या आ जाएगा? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पारम ईस्टर्न, केन की बॉल केनिंग, लारे लॉरेंस। अब मेरे हिसाब से इन तीनों के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये नाम दिखते ही आपको याद आ जाएंगे। डेल स्टेन, केन की बॉल फेंके और लारे, केनिंग और लॉरेंस। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम ईस्टर्न, भारत के गवर्नर जनरल केनिंग और राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल पेटिंग लॉरेंस। अब हम बात करते हैं अन्य एजीजी। तो मेवाड़, सावर्स, ये पांच हैं। तो इनको हमें याद करना है। मेवाड़, सावर्स और मारवाड़। मारवाड़ उस समय पर लोक मोक था। क्या था? मोक, साइलेंट था। तो क्या आ जाएगा? मोक मैसन। कोटा, मेजर बर्टन, जयपुर ईडन, विलियम ईडन, सिरोही, सिरोही हॉल, सिरोही हॉल, सिरोही जेडी हॉल, भरतपुर मॉरिसन। तो ये एजीजी है जो हमें याद करने हैं। मेवाड़, सावर्स, मारवाड़ मोक मैसन, कोटा मेजर बर्टन, जयपुर विलियम ईडन, सिरोही जेडी हॉल, जेडी हॉल, भरतपुर मॉरिसन। मेवाड़, सावर्स, मारवाड़ मोक मैसन, कोटा मेजर बर्टन, जयपुर विलियम ईडन, सिरोही जेडी हॉल, भरतपुर मॉरिसन। अब है 6 सैन्य छावनी। कितनी सैन्य छावनी है? 6। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेराड़ा। तो पहली कौन सी है? नसीराबाद छावनी, 30वीं पैदल रेजिडेंट, सबसे शक्तिशाली छावनी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? तो कौन सी थी? नसीराबाद। उसके बाद में नीमच
छावनी। नीमच छावनी है एमपी, नीमच छावनी है एमपी। एमपी के अंदर है जो कोटा कैंटीन जेट। देवली छावनी टोंक, कोटा कैंटीन जेट। एरिनपुरा छावनी पाली, जोधपुर लीजियन। उसके बाद में ब्यावर और खेराड़ा जो विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी सैन्य छावनियों ने भाग नहीं लिया था। तो कौन सी नहीं लिया था? ब्यावर और खेराड़ा, ये दो सैनिक छावनी है जिसने भाग नहीं लिया था। और सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी है? नसीराबाद छावनी। नीमच छावनी कहाँ स्थित है? एमपी के अंदर। देवली, टोंक, एरिनपुरा, पाली। अब हम बात करते हैं एजीजी का कार्यालय अजमेर में था। तो एजीजी का कार्यालय कहाँ पर था? अजमेर। एजीजी का कार्यालय कहाँ पर था? अजमेर में। मेवाड़ के एजीजी कौन है? सावर्स। मारवाड़ मोक मैसन। भरतपुर का कौन है? मॉरिसन। और जयपुर विलियम ईडन। और कौन सा था? मारवाड़ मोक मौसन। और एक लास्ट बचा है सिरोही। तो सिरोही का कौन था? जेडी होल। अब एजीजी का कार्यालय कहाँ पर था? अजमेर। अजमेर कमिश्नरी की स्थापना 1832 में बेटिंग के समय हुई थी। अजमेर कमिश्नरी क्या नाम है? अजमेर कमिश्नरी की स्थापना 1832 में। मैं एक बार नाम लिखता हूँ यहाँ पर, 32, ये मात्रा नहीं है, 32। क्या है? 32। अजमेर कमिश्नरी की स्थापना 1832 बेंटिक के समय हुई थी। बेंटिक के समय हुई थी। 32 और बेंटिक में क्या फ़र्क है? ज़्यादा कुछ नहीं है। 32 बेटिक, 32 बेटिक। अजमेर कमिश्नरी की स्थापना 1832 बेटिक के समय हुई थी। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? माउंट आबू। कहाँ पर? माउंट आबू। अब एक खजाना व शस्त्रागार कहाँ पर था? जहाँ पर एजीजी का कार्यालय है, जहाँ पर मेन अधिकारी बैठते हैं, वहीं पर ही खजाना होता है। तो कहाँ पर था? अजमेर में। अजमेर में अंग्रेज़ों का खजाना व शस्त्रागार था। अब खजाना था तो वहाँ की सुरक्षा मतलब रक्षा कौन करता था? तो सुरक्षा कौन करते थे? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक। खजाने व शस्त्रागार की सुरक्षा की जिम्मेदारी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की थी। अब तो एजीजी का कार्यालय कहाँ पर था? अजमेर। अजमेर कमिश्नरी की स्थापना 1832 बेंटिंग के समय हुई थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी माउंट आबू। और अजमेर में अंग्रेज़ों का खजाना व शस्त्रागार था। उनकी सुरक्षा या रक्षा कौन करता था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब हम पढ़ते हैं आगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को हुई थी। उसके बाद में सूचना कहाँ पहुँची थी? सीधी राजधानी कहाँ थी उस टाइम? माउंट आबू। और माउंट आबू थी। तो अब जो हमारे एजीजी थे, उनको लगा डर था कि खजाने का। तो उन्होंने क्या किया था कि 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी और उनको डर था सबसे पहले खजाने का। तो जहाँ पर खजाने की रक्षा करते थे, जो कौन करते थे? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक। तो उनका अजमेर से ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पर? नसीराबाद। कहाँ कर दिया गया? नसीराबाद। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई 1857। कब? 10 मई। और बाद में 19 मई को ये पहुंच गई थी हमारी राजधानी, जो क्रांति की राजधानी थी वहाँ पर, माउंट आबू। और जो हमारे अजमेर के अंदर जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया कहाँ? नसीराबाद। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में क्रांति का विस्तार।
राजस्थान में क्रांति का विस्तार। अब पहले क्या हुआ था कि जो अंग्रेज में जो 15वीं बंगाल नेटिव के सैनिक थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था नसीराबाद, वही नसीराबाद है। तो अब जो पहले सैनिक खजाने की रक्षा करते थे तो वो अब क्या करेंगे, तो वो अब क्या करेंगे, हमला। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। 28 मई, पहले हम 2 डेट पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, 10 और 19। कौन सी, 10 को क्या हुआ था, मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 19 को क्या हुआ था, ग्रीष्म जो हमारी राजधानी थी वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर सूचना पहुँची थी। अब है 28 मई, तीसरी डेट कितनी है, 28 मई। 28 मई 1857 को नसीराबाद में तैनात, कहाँ पर, नसीराबाद में तैनात 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। हमला क्यों किया था, क्योंकि खजाने वो थे वहाँ पर अजमेर में, अजमेर से ट्रांसफ़र नसीराबाद। इन्फेंट्री के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कब किया था, 28 मई 1857 को। और सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। अब है मेजर स्पोर्टिवुड एवं न्यूबेरी की हत्या। उन्होंने नसीराबाद के अंदर क्या किया था, एक नया काम किया था। हमें याद रखना है कि क्या किया था, न्यू काम मतलब नया काम। तो अब हमें याद करना है कि नसीराबाद छावनी में किस किस की हत्या की थी। जो हमें 4 नाम है, उन चारों नामों को याद करना है कि जिस काम पर पहले लोक लगा हुआ था, किस प्रकार याद करना है कि जिस काम पर पहले लोक लगा हुआ था वो अब नया काम बन गया जो लोगों के लिए अच्छा है। क्या क्या बोला था मैंने कि जो पहले 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई थी, नसीराबाद। उससे पहले लोक लगा हुआ था कि बनती क्या, पहले बनती मतलब लोक थी, पहले बनती मतलब लोक थी। अब अब वो एक नया काम है, मतलब एक नया काम है। अब वे एक नया काम है जो एक अच्छा गुड मतलब वुड, जो एक गुड। तो हमें 3 अक्षर याद होगी, क्या क्या, लोक, नया, वुड मतलब गुड। तो लेफ्टिनेंट, लोक, न्यूबेरी न्यू और वुड। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नाम है वो एग्ज़ाम के समय इतना कन्फ्यूजन करते हैं कि नीमच में कौन सा आएगा, एरिनपुरा के अंदर कौन सा आएगा, कोटा के अंदर कौन सा आएगा, नसीराबाद के अंदर किसकी हत्या की थी। इसलिए तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, नसीराबाद। जो पहले काम बंद था मतलब पहले लोग था, तो अब लोग था, अब न्यू काम स्टार्ट किया था मतलब नया काम स्टार्ट किया जो लोगों के लिए अच्छा था। तो क्या क्या नाम है, वुड, गुड मतलब गुड का मतलब वुड, न्यूबेरी, लोक और चौथा नाम हार्डी। वुड, न्यूबेरी, लोक और हार्डी, तो ये 4 नाम है। उसके बाद में 18 जून 1857 की क्रांति दिल्ली पहुंचते हैं। तो दिल्ली कब पहुंचते हैं, 18 जून। 4 डेट आ गई है हमारे पास। 10 मई मेरठ के अंदर, 19 को सूचना कहाँ पहुंची थी, माउंट आबू। बाद में 28 मई नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत। उसके बाद में 18 जून, ये 3 मई के अंदर है और ये जून में 10, 19, 28, 18 जून 1857 की क्रांति दिल्ली पहुंचते हैं। मतलब जो क्रांतिकारी लोग थे वो दिल्ली पहुंचते हैं कब, 18 जून को। अब हम बात करते हैं नीमच में क्रांति का विस्तार। नसीराबाद हमने कर लिया, अब हम करते हैं नीमच में क्रांति का विस्तार। तो नीमच में 3 जून 1857 को कर्नल अवार्ड को चुनौती देते हुए सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विरोध कर शस्त्रागार में आग लगा दी। तो इसके लिए हमें 1-2 लाइनें वो याद रखनी है। नीमच
क्या नाम है, नीमच। मतलब पहले स्कूल के अंदर, पहले हम स्कूल के अंदर कहाँ बैठते थे, नीम के नीचे। एक एक शब्द को आराम से सुनना कि पहले हम स्कूल के अंदर कहाँ बैठते थे, नीम के नीचे बैठते थे। और हम बैग कौन सा ले जाते थे, हम कौन सा बैग ले जाते थे, कपड़े वाला बैग। लेकिन आजकल वो बैग नहीं ले जाते हैं। तो 3 इसके अंदर आ गए हैं। पहला नीमच। अभी कौन सा बैग ले जाते हैं, अभी मतलब अवॉर्ड। अभी का मतलब अवॉर्ड, अभी का मतलब अवॉर्ड। बेग, मोहम्मद अली बेग। क्या है, मोहम्मद अली बेग। क्रांतिकारी शाहपुरा, निम्बाहेरा, देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। नीमच में कुछ अंग्रेज परिवार भी थे। तो नीमच के अंदर कुछ अंग्रेज परिवार भी रहते थे। अब उनको पता चला कि नीमच के अंदर 1857 की क्रांति शुरू हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, भयभीत होकर भागे। कहाँ, डुंगाला गांव चित्तौड़ में पहुँचे। तो अब हम क्या करते हैं कि बच्चे जब पहले नीम के नीचे बिठाते थे, अभी वो बैग ले जाते हैं। अभी हम कहाँ पर पहुँचे कि अभी वे बैग ले जाते हैं। तब हम उनको पीछे से आवाज़ देते हैं। क्या आवाज़ देते हैं कि रुको। हम उनको पीछे से आवाज़ देते हैं कि रुको। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को पीछे से आवाज़ देते हैं कि रुको, हमें आपका बैग चेक करना है कि आप कौन कौन सी किताबें ले जाते हो। रुको, हमें चेक करना है कि आप कौन कौन सी किताबें ले जाते हो। मतलब बैग के अंदर आप क्या क्या ले जाते हो। तो इसको मारवाड़ी में कैसे बोलते हैं कि बैग में कहीं कहीं गाल है। आई बात कहे कि बैग में तू कहीं कहीं ले जावे, मतलब बैग में कहीं कहीं गाल ले जावे तू। तो इन चारों अक्षरों से पूरा याद हो गया। क्या है, 3 जून 1857 को अवॉर्ड अभी बेग चुनौती देते हुए सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। क्रांतिकारी शाहपुरा, निम्बाहेरा, देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। नीमच में कुछ अंग्रेज परिवार भी थे। ये क्रांतिकारियों से भयभीत होकर भागकर डुंगाला, मतलब बैग में कहीं कहीं ले जावे, डुंगाला गांव चित्तौड़गढ़ में पहुंचे। कहीं बैग में गाल कहीं कहीं ले जावे। रुको, हमने क्या किया था, आवाज़ दी रुको, मतलब रुगा राम ने किसान ने शरण दी थी। इन अंग्रेज अधिकारी थे, इनको शरण किसने दी थी, रुगा राम ने। मतलब रुको, आपका बैग चेक करना है। और उसको हम और भी ज्ञान देते हैं, उसको हम बच्चे को और भी ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं कि सामने मंदिर है, उस मंदिर में जाना। क्या बोलते हैं, उस मंदिर में जाना। सामने झील है, पानी है, उस पानी के पास में नहीं जाना। तो पहली लाइन है कि रुगाराम ने इन अंग्रेज परिवारों की सूचना सावर्स को दी थी। सावर्स कौन था, एजीजी। सावर्स कौन था, एजीजी। क्योंकि सावर्स मतलब चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ तो सावर्स के को सूचना दी थी। तो महाराजा ने इन परिवारों को पिछोला झील में बने जग मंदिर, महाराजा ने इन परिवारों को पिछोला झील में बने जग मंदिर कि हम ज्ञान देते हैं कि मंदिर में जाना, तो कौन सा, जग मंदिर में ठहराया और राज्य की ओर से उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया। सावर्स मेवाड़ की सैनिक टुकड़ी लेकर, सावर्स एजीजी था और हमारा खजाना कहाँ पर था, अजमेर। तो वो रवाना हुआ अजमेर के लिए। तो सावर्स मेवाड़ की सैनिक टुकड़ी लेकर अजमेर पहुंचा। कहाँ पहुंचा था, अजमेर। और एजीजी लॉरेंस कौन था, राजस्थान का 2 एजेंट गवर्नर जनरल। कोटा तथा बूंदी की सेना को नीमच भेजा। कहाँ पर भेजा था, कोटा तथा बूंदी की सेना को किसने भेजा था, एजीजी लॉरेंस। नीमच में पुणे 8 जून, कब, 8 जून को अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने अवध के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं करेंगे,
ये कहा था मोहम्मद अली बेग ने। अंग्रेज़ों ने अवध के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी नीमच छावनी। अब क्या क्या था नीमच छावनी के अंदर? पहला क्या था? नीम। उसके बाद में क्या था? अभी, बेग, अभी, अवॉट। उसके बाद में क्या था? अभी बेग, मतलब मोहम्मद अली बेग। अब बेग ले जाते हैं तो हम पीछे से क्या रहते हैं? आवाज़, मतलब रुको, रुगाराम। और बाद में हम क्या करते हैं? बेग को चेक करते हैं कि कहीं कहीं गाल ले जावे, मतलब डूंगाला। कहाँ पर है? चित्तौड़। और बाद में क्या? सावस। चित्तौड़ का जो एजीजी कौन था? सावस। बाद में हम क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, मतलब मंदिर में जाओ, झील के किनारे मत जाना। तो कौन सी झील? पिछोला। और मंदिर कौन सा? जग मंदिर, पिछोला जग मंदिर। और उसके बाद में क्या था? डेट कौन सी? 8 जून, 5 जून। तो हमने कौन कौन सी डेट पढ़ी? 10 मई, 10 मई के बाद में 18 मई, नहीं 19 मई, 10 मई, 19 मई और 28 मई। 10 मई को क्या हुआ था? मेरठ के अंदर। 19 मई को ग्रीष्मकालीन राजस्थानी जो माउंट आबू थी वहाँ पर मिली थी सूचना। बाद में 28 मई की जो नसीराबाद के अंदर शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? नसीराबाद में। और नसीराबाद में हमने एक डेट और पढ़ी थी, 18 जून। क्या पढ़ी थी? 18 जून। 18 जून को क्या हुआ था? दिल्ली की ओर प्रस्थान, दिल्ली। और उसके बाद में पढ़ा था हमें नीमच। नीमच के अंदर क्या पढ़ा था? नीमच में हमने क्या पढ़ा था? 3 जून, 3 और 8, 3 और 8, 3 और 8। 3 जून को क्या हुआ था? मोहम्मद अली बेग ने किया था आक्रमण। और 8 जून को क्या हुआ था? वापस अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। 3 और 8 जून। 3 को क्या हुआ था और 8 को क्या हुआ था? आपको पता चल गया होगा। तो जो भी शेष बचा है उनको हम करेंगे अगले वीडियो में। 1857 की क्रांति को हम 3-4 वीडियो के अंदर करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको आज जितना पढ़ा उतना आपको समझ में आया होगा। और आपको मेरे हिसाब से एक एक लाइन आपको याद हो गई होगी। यदि लाइन याद नहीं हुई है तो आप अपनी कॉपी के अंदर जो ट्रिक बताइए वो आप ज़रूर लिख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर कन्फ्यूज़न ना हो। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।